सिक्स भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह दिया है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, और हमें लिमिट्स ने दी हैं। लिमिट्स हमने खुद फाइंड करनी है, तो लिमिट्स हम निकाल लेंगे। हमने एक्स अगर हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट करने के लिए वाई ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई ज़ीरो हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, वाई इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई ज़ीरो हो गया। उसके बाद यहाँ से हम अगर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो क्या निकलेगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 रह गया। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 रह गया इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x प्लस 3 एक दफ़ा लिख लिया, x -1 और ज़ीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यूज़ लिख ली, एक x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू -3 और दूसरी x की वैल्यू 1। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, छोटे से बड़ी की तरफ जाती है। तो यहाँ पे छोटा कौन सा -3, तो लिमिट -3 से शुरू होके 1 तक जा रही है। तो हम लिख लेंगे -3 से शुरू होके 1 तक जा रही है। आगे क्या लिखना है, y लिख दिया और dx लिख दिया। ये हमने लिमिट्स फाइंड कर ली और पुट भी कर दी। अच्छा, तो y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, तो लिमिट पुट की -3 पुट की, y की जगह x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और dx। उसके बाद अब 3 टर्म्स है, तीनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करना है। तो 1 माइनस 3 एक्स के स्क्वायर को पहले करते हैं, x का स्क्वायर और dx आ गया, प्लस 2 को बाहर निकाल लिया, दोबारा इंटीग्रेशन 2x की करनी है तो 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर x रहने देते हैं और लिमिट पुट कर देते हैं। तो 2x को अलग इंटीग्रेट कर दिया और dx माइनस 3 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 को बाहर निकाल लिया, अंदर 1 रहने देंगे, तो 1 की इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, -3 और dx आ गया। अच्छा, तो हमारे पास ये चीज़ बनी। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर 1 ही बनती है। फ़ायदा क्या होगा कि पावर को भूल जाना, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1, जो कि आगे मौजूद है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 2 है, एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी, और उसी से डिवाइड करना होता है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन का रोला ख़त्म। पीछे क्या रह गया, लिमिट्स 1 और -3, तो लिमिट्स लगा दी, प्लस यहाँ पे भी पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन का रोला ख़त्म। पीछे क्या रहेगी, लिमिट्स 1 और -3, तो 1 और -3 लगा दी, और साथ 2 मल्टीप्लाई और था तो 2 भी लिख दिया, -3। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, तो इंटीग्रेशन हमने निकाल ली, पीछे लिमिट्स रह गई 1 और -3, तो 1 और -3 भी लगा दी। यहाँ से 1/3 बाहर निकाल लिया हमने, 1/3 बाहर आ गया, पीछे अंदर क्या रह जाएगा, एक्स का क्यूब और लिमिट्स 1 और -3। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, और लिमिट्स 1 और -3, माइनस यहाँ पे 3 को बाहर ही रहने दें और एक्स की लिमिट्स लगा दें 1 और -3। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है बारी बारी और आंसर निकाल लेना है। तो लिमिट्स पुट करते हैं, 1/3, एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, माइनस, फिर दोबारा एक्स की जगह पे -3 पुट करना है, तो एक्स की जगह पे 1, तो 1 एक्स का क्यूब है तो 1 का भी क्यूब, माइनस दोबारा एक्स की जगह पे -3, तो -3 पुट कर दिया, एक्स का क्यूब है तो -3 का भी क्यूब आएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करना है, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर की जगह -3 पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पे -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, -3 एक्स की जगह पे 1 पुट करना है 1, माइनस एक्स की जगह पे -3 पुट करना है तो -3 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1/3, 1 का क्यूब 1, -3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर नहीं बल्कि 9 × 3 27, तो क्या बनेगा -27 और -27 और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +27, एक 27 के साथ माइनस आ रहा था और ये वाला माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 27 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर था तो 1 ही हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
तो माइनस ख़त्म हो जाएगा अंदर वाला जो 3 के साथ है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 पीछे वाला माइनस भी लगा दिया, -3 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3। उसके बाद 1/3 28 + 8 बल्कि -8 प्लस माइनस माइनस 9 - 1 -8, तो -8 माइनस, अब 4 + 1 और 3 + 1 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आ गया। उसके बाद 28 है, 28/3 इन दोनों को सॉल्व कर लें तो क्या बनेगा, -8 और -12 -20, तो 28/3 -20 -28/3 -20, तो अब 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, = 28 -60/3। तो 28 में से जब 60 में से 28 गया तो पीछे क्या रह गया, 32 रह गया, 32 रह गया, तो 32 लिख दिया, -32 और नीचे 3 था, और ये इसको आगे लिख देना स्क्वायर यूनिट, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उन्होंने ये जो दिया हुआ है वो तो हमारे पास सेट है कि इसको इंटीग्रेशन के अंदर वाई पुट करना, फिर वाई की वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास लिमिट्स नहीं है, लिमिट हमारे पास एक है 2 है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। दूसरी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई = 0, वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्यों, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स का क्यूब + 1 = वाई को 0 के इक्वल पुट करना है एक्स इंटरसेप्ट के लिए, तो एक्स का क्यूब + 1 का क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला खोलेंगे x + 1 एक्स का स्क्वायर -x + 1, तो ये a³ + b³ का फार्मूला खोला हमने, और ये -0 साथ आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास इसको हमने सॉल्व करके =2 के = 0 के इक्वल पुट करना है, तो उसको सॉल्व करने के अलावा अगर हमारे पास एक लिमिट तो है, दूसरी हमने फाइंड करनी है, तो अगर हम x + 1 = 0 पुट कर दें, x + 1 = 0 और x = -1, तो हमारे पास दूसरी लिमिट क्या आई है, -1। तो एक हमारे पास उन्होंने गिवन दी हुई है वो है x = 2, और दूसरी हमने खुद फाइंड कर लिया वो है -1। तो अब हमने लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स कहाँ से होती है, छोटे से बड़े की तरफ, तो यहाँ पे छोटा कौन है, -1, तो -1 से बड़े की तरफ, तो 2 बड़ा है, तो -1 से 2 की तरफ आएगी लिमिट। तो इंटीग्रेशन y पुट करना है, y पुट कर दिया, आगे dx आ गया, और लिमिट्स पुट करनी है -1 से 2 तक, लिमिट्स पुट कर दी। उसके बाद 2 इंटीग्रेशन -1, y की जगह क्या पुट करना है, x का क्यूब + 1, x का क्यूब + 1 पुट कर दिया, और dx। उसके बाद बीच में प्लस है, दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लें, तो 2 - 1 x³ वाली को करते हैं, तो x³ आ गया, और आगे dx आ गया, प्लस दोबारा इंटीग्रेशन, ऊपर 2 नीचे -1 आगे 1 और dx आ गया। उसके बाद x³ के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि x³ ही रहेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से। तो फ़ायदा क्या हो गया, तो पावर को भूल जाना, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल के x की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 3 है, एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगी, और उसकी पावर से डिवाइड कर देना है, तो इंटीग्रेशन का रोला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक पीछे लिमिट्स रह जाएंगी, तो लिमिट्स लगा दें, 2 और -1 थी, 2 और -1, तो 2 और -1 लगा दी, प्लस x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, और हमने लिमिट्स लगा देनी है 2 और -1, तो लिमिट्स लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 1/4 बाहर निकाल लेना, 1/4 बाहर आ गया, पीछे क्या रह जाएगा, x की पावर 4 और लिमिट्स x की पावर 4 और लिमिट्स 2 और -1, तो 2 और -1 प्लस x की पावर x और लिमिट्स 2 और -1। उसके बाद क्या करना है, 1/4 अपनी जगह एज इट इज़, यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है, x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर x की जगह पे -1 पुट करना है, तो x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, तो x की जगह 2 आ गया, x की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4, माइनस, अब x की जगह -1 पुट करना है, तो -1 आ गया, x की पावर 4 है तो -1 की पावर भी 4, प्लस आगे x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2, x की जगह माइनस, x की जगह पे -1 पुट करना है, तो -1 आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1/4 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 -1, -1 की पावर 4 1 बन जाएगी, तो ये -1 बाहर वाला माइनस और आगे 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, 1/4 16 - 1 15, तो 15 आ गया, प्लस 3, 15/4 + 3। अब 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, = 15 + 12/4,
तो 15 + 12 कितना होता है? 15, 25, 27 इज इक्वल्स टू 27/4। तो 27/4 हमारा आंसर आ गया। इसके आगे हमने क्या लिख देना है? 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास उन्होंने यहाँ भी लिमिट्स पिछले क्वेश्चन में एक दी थी, यहाँ पे हमने दोनों फाइंड करनी है। तो दोनों फाइंड कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x। तो यहाँ पे हम 4x इंटरसेप्ट लिखेंगे, 4x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्यों? 4x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए। तो x का क्यूब है, x का क्यूब माइनस 6x है, तो माइनस बल्कि 4x है, तो 4x इज इक्वल टू y 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। उसके बाद x³ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ कि x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से x कॉमन लिया तो x का स्क्वायर माइनस 4 बना इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर लिख दिया 4 की जगह। अब ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किस चीज़ का फार्मूला होता है? खोलते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ से एक लिमिट तो x इज इक्वल्स टू 0 निकल आएगी डायरेक्ट ही। एक x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आई। तीसरी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तीसरी क्या निकलेगी? x निकालना है हमने, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास 3 लिमिट्स आई हैं, 0, माइनस 2 और 2। तो इनको हमने जब 3 लिमिट्स आ जाए तो हमने ये हमेशा याद रखना है कि 2 इंटीग्रेशंस होंगी, 2 पार्ट्स होंगे। तो 2 पार्ट्स के लिए सबसे छोटे से बड़े तक, फिर बड़े से सबसे बड़े तक। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा? -2 है, तो -2 से लेके बड़े तक। बड़ा कौन सा? 0। और फिर बड़े से लेके सबसे बड़े तक। बड़ा कौन सा है? 0। 0 से लेके सबसे बड़ा कौन सा? 2 तक। 2 इंटीग्रेशंस लगा दी। एक बल्कि ये -2 था, तो -2 से लेके 0 तक और 0 से लेके 2 तक, यानी सबसे छोटे से लेके दरमियाने तक, फिर दरमियाने से लेके बड़े तक। ये हो गया। आगे हम क्या पुट करेंगे? y की वैल्यू, y पहले सिंपल y पुट कर देते हैं प्लस। ये हमने हमेशा याद रखा कि जब 2 इंटीग्रेशंस आ जाती हैं, यानी लिमिट्स 3 लिमिट्स आ जाती हैं, 3 लिमिट्स आ जाए तो हम क्या करते हैं? छोटी वाली से दरमियानी तक, फिर दरमियानी से लेके सबसे बड़ी तक। जब हम ये वाला फॉर्मेट बनता है छोटी से दरमियानी, दरमियानी से बड़ी तक, तो हमारे पास एक जो होता है, एक जो इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर हमारा नेगेटिव साइन आता है। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस होता है, बीच में 0 होता है। ये अगर मैं टेबल बनाऊँ तो ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। तो ये जो प्लस वाली आ रही है उसके साथ एक प्लस आएगा, जो माइनस वाली यानी जो नेगेटिव साइड पे आ रही है उसके साथ माइनस होगा। तो ये -y और dx। तो वो वाला माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 0 इंटीग्रेशन -2, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, x का क्यूब -4, x का क्यूब -4x, और वो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 2 और 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? x का क्यूब -4, x का क्यूब -4x और dx। तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब बीच में माइनस है, दोनों टर्म्स है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेना है। 0 -2 पहले एक्स क्यूब को करना है, तो एक्स क्यूब आ गया और dx आ गया, माइनस अब 4x को करना है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, x की इंटीग्रेशन करते हैं। ऊपर 0 थी, नीचे -2 थी और dx आ गया माइनस। यहाँ भी 2 टर्म्स है, बीच में माइनस है, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक्स क्यूब को करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 और 0, एक्स का क्यूब और आगे dx, फिर माइनस, बल्कि वो माइनस रहने दें, माइनस हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला। तो -4 को हमने बाहर लिख लिया, x की इंटीग्रेशन करते हैं, ऊपर 2 है नीचे 0 है, तो 2 और 0 और एंड पे dx और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी इस सारे के साथ x मल्टीप्लाई होगा, अंदर के साइन चेंज होंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, एक्स क्यूब के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, एक्स क्यूब के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, और यहाँ भी एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ें रहती हैं, कुछ फ़र्क नहीं आता।
फ़ायदा क्या होगा कि पावर को भूल जाना है, वेरिएबल को देखना सिर्फ। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 जो आगे आके मौजूद है। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल एक्स था, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 3 है, एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है। तो ये हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली। पीछे लिमिट्स रह गई 0 और -2, तो 0 और -2 लिमिट्स लगा दी। उसके बाद -4 अपनी जगह एज इट इज़, एक्स के साथ आगे 1 है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव बन रहा है। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। इसकी पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है। इंटीग्रेशन का रोल सॉल्व हो गया। पीछे लिमिट्स रह गई 0 और -2, तो ये 0 और -2 लगा दी। माइनस दोबारा ब्रैकेट, पावर को भूल जाना है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है। पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल एक्स था, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 3 है, एक ऐड करेंगे तो 4 और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो गई। पीछे क्या रह गई, लिमिट्स। तो लिमिट्स लगा दी 2 और 0, तो 2 और 0 -4। एक्स पीछे एक्स है और आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। पावर 1 थी, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी और उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर दिया और साथ इंटीग्रेशन ख़त्म होगी। पीछे लिमिट्स थी 2 और 0, तो 2 और 0 लगा दी और ये ब्रैकेट जो ये हमने शुरू की थी वो क्लोज़ कर दी। उसके बाद यहाँ से 1/4 कॉमन, यहाँ से पीछे एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो एक्स की पावर 4 में पहले 0 पुट करना है, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह -2 पुट करना है। तो एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 की पावर 4 माइनस, अब एक्स की जगह -2 पुट करना है तो -2 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये लिमिट्स पुट कर दी। -4 था वो लगा दिया, बल्कि ये जब 2 बाहर निकलेगा तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर 2 रह जाएगा। फिर अंदर क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 2, ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बाहर 2 बन जाएगा और ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे पहले 0 पुट करना है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब एक्स की जगह -2 पुट करना है तो -2 पुट किया, एक्स का स्क्वायर है तो -2 का भी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस, यहाँ से 1/4 बाहर आया तो 1/4, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 4 और लिमिट्स। तो लिमिट्स पुट कर देते हैं, पहले एक्स की पावर 4 की एक्स की जगह 2 पुट करना है तो 2, एक्स की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 माइनस, अब एक्स की जगह 0 पुट करना है तो 0, एक्स की पावर 4 है तो 0 की पावर भी 4, फिर माइनस, बल्कि ये जब माइनस माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, 4 बाहर है, 2 को हम बाहर लेके आएंगे तो 4/2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर 2 रह जाएगा खाली, और अंदर क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर और लिमिट्स। तो एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करना है, एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब एक्स की जगह 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिया, एक्स का स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1/4, ये -2 की पावर 4 आ रही है, तो 4 जो पावर है वो उसको माइनस को प्लस बना देगी, तो क्या बन जाएगा 16, तो ये 16 ऊपर ही लिख दिया, -2, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद -1/4 था, 2 की पावर 4 16, तो ये ऊपर ही 16 बना दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 16/4 कितना होता है, 4 4 ज़ार 16 होता है, तो 4 4 ज़ार 16, तो ये आ गया 4 माइनस 4 2 ज़ार 8 -8, 4 4 ज़ार 16, तो -4 +8 तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल, ये 8 8 से कैंसिल, तो ये 0 आ रहा है आंसर, तो 0 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। कहीं देख लेते हैं, 1 मिनट, 0 ही आंसर है, 0 आंसर, पीछे देखता हूँ मैं, आंसर 8 आ रहा है, 0 लग नहीं रहा था मुझे, मसला भला कहाँ पे आया होना है, ये 2 की पावर 4 16, 16 के साथ जो ये वाला माइनस है तो वो वाला माइनस भी साथ आना है, तो ये -4 होगा, तो ये -4 होगा, माइनस, उसके बाद 4 2 ज़ार 8, तो -8 माइनस 4, तो -4 और आगे +8 तो +8, तो ये -4 और ये -4 -8 बनाएगा, तो वो होगा -8 फिर मेरे ख्याल से, और वो हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया
तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। वैसे तो गलती निकलती नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन अगर फिर भी कैलकुलेशन की अगर प्लस माइनस की कोई कैलकुलेशन की गलती निकल जाए तो वो अपने देख लेनी है। आप देख रहे हैं साथ साथ आपको पता भी लग जाता है, वैसे ज़्यादातर निकलती ही नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके अंदर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इज इक्वल टू वाई था तो इज इक्वल टू वाई की जगह ज़ीरो पुट कर दिया। फिर एक्स इज इक्वल टू एक वैल्यू तो ज़ीरो आ गई डायरेक्ट। उसके बाद एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू वन आ गई और यहाँ से एक एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। तो एक्स इज इक्वल टू एक ज़ीरो वैल्यू थी, एक वन थी और एक माइनस वन। तो ये तीनों वैल्यूज़ लिख ली हमने, तीनों वैल्यूज़ लिख दी, तीनों वैल्यूज़ लिख दी। अब हमने देखना है कि सबसे छोटी से दरमियानी वैल्यू तक, दरमियानी से फिर सबसे बड़ी तक। तो दो हमारे पास इंटीग्रेशंस बनेंगी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सबसे छोटी कौन सी है, माइनस वन से, दरमियानी दरमियानी कौन सी है, ज़ीरो, फिर दरमियानी से सबसे बड़ी कौन सी है, वन, वन तक। आगे हमने क्या पुट करना है, वाई और डी एक्स। यहाँ पर भी प्लस, आगे क्या पुट करना है, वाई और डी एक्स। और एक और बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर ऐसे आ जाए तो हमने टेबल में देखना है, ज़ीरो से इस साइड पे सारी पॉजिटिव होती हैं, इस साइड पे सारी नेगेटिव हो जाती हैं। तो एक रिज़ल्ट अगर हमारे पास पॉजिटिव निकल रहा है तो दूसरा हमारे पास क्या निकलेगा, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव निकलेगा, जो हम दो इंटीग्रेशंस इकट्ठी लगाएंगे, माइनस वन से ज़ीरो और ज़ीरो से वन तक, तो उसके अंदर हम एक के साथ माइनस लगाएंगे लाजमी। तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद ज़ीरो माइनस वन तक वाई की जगह क्या पुट करना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और आगे डी एक्स प्लस, यहाँ भी वन और इंटीग्रेशन ज़ीरो, ये माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो वाई की जगह वाई की वैल्यू एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और आगे डी एक्स आ गया। उसके बाद लिमिट्स ज़ीरो माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये फार्मूला किसका होता है, ए का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला किसका होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला क्लोज कर दिया। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो फार्मूला क्लोज कर दिया, डी एक्स माइनस ज़ीरो, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर माइनस वन, फार्मूला क्लोज कर दिया, और डी एक्स। उसके बाद एक्स को दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ज़ीरो माइनस वन, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स माइनस, यहाँ भी इंटीग्रेशन पुट की, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। अब हम डायरेक्ट ही बीच में माइनस आगे दोनों को अलग करने के बजाय डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर मैं इसके साथ आगे वन मल्टीप्लाई कर दूं, वन मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर को छोड़ देना होता है, हमने वेरिएबल को देखना होता है। वेरिएबल क्या है, एक्स, तो पीछे एक्स है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है वन, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, पावर थ्री है, एक ऐड करेंगे तो फोर हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये होगी एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन माइनस। इसी तरह अब हमने ट्रिक क्या याद रखनी है, एक्स क्यूब आ रहा है तो उसकी पावर में एक ऐड करना और उसी से डिवाइड कर देना। ये ट्रिक हो गई याद कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद यहाँ पे एक्स आ रहा है, इसके अंदर भी क्या करेंगे, एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। और इन दोनों की बाहर लिमिट्स लगा देनी है, ज़ीरो और माइनस वन, ज़ीरो और माइनस वन लगा दी, माइनस। यहाँ भी एक्स क्यूब आ रहा है तो ट्रिक क्या है, पावर में एक ऐड करना है, एक्स की पावर फोर और उसी से डिवाइड कर देना है। आपने डायरेक्ट याद रख लेना है कि साथ वन मल्टीप्लाई करने वाला जो मैं शुरू से बता रहा हूँ वो वाला तरीका सही है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपने याद करनी हो तो वो इस तरह से करेंगे, एक्स की पावर थ्री आ रही है, इसकी इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर फोर ओवर फोर लिख लेंगे, माइनस माइनस एक्स, एक्स आ रही है, एक्स की पावर वन है तो एक्स की पावर टू ओवर टू लिख देंगे, एक ऐड करके, तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। पीछे लिमिट्स वन और ज़ीरो, तो लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स लगा दी। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है। तो इसके अंदर जब हमने पहले लिमिट्स पुट करनी है तो पहले ऊपर वाली पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स की जगह ज़ीरो आएगा, यहाँ भी एक्स की जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो बन जाएगा, तो ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो बन गया। एक दफ़ा इसके अंदर हमने ज़ीरो पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर दोबारा इसी के अंदर अब माइनस वन पुट करना है,
तो -1 पुट करते हैं, -1 की पावर 4 ओवर 4 माइनस एक्स की जगह -1 तो -1 की पावर 2 ओवर 2 ये लगा दी माइनस। यहाँ भी पहले आप 1 पुट करना है इस सारे के अंदर, फिर माइनस, फिर 0 पुट करना है एक्स की जगह पे। तो 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर 4 ओवर 4 -1 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस। अब दोबारा इसके अंदर 0 पुट करना है तो 0 को इधर पुट करेंगे तो 0 की पावर 4 ओवर 4 0 हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर 0 को एक्स की जगह पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर ओवर 2 ये भी सारा 0 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। पीछे क्या रह गया, ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बल्कि एक दफ़ा इसको एज इट इज़ रहने दें। -1 की पावर 4 1 बन जाएगी तो 1 ओवर 4 -1 ये वाला -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1 ओवर 2 बन गया। माइनस यहाँ भी 1 की पावर 4 1 ओवर 4 -1 ओवर 2 ये बन गया। अब दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा तो 1 माइनस 2 आ जाएगा तो वो क्या बनेगा, -1 ओवर 4। तो ये -1 ओवर 4 ही लिख लिया हमने डायरेक्ट, -1 ओवर 4 ही लिख लिया हमने। इसको हमने साइड पे कर दिया, इसको हमने सॉल्व करके -1 ओवर 4 लिख दिया, माइनस इसको भी हमने सॉल्व करके क्या आएगा, -1 ओवर 4 ही आएगा, -1 ओवर 4 आ गया। तो अब ये माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 तो ये बनेगा 2 ओवर 4 तो ये बनेगा 1 ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 भी कंप्लीट। यहाँ पे सिंपल उन्होंने लिमिट्स भी दी हुई है और वैल्यू भी दी हुई है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन -1 से 2 तक जा रही है लिमिट, तो -1 से 2 तक जा रही है। आगे y आ रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। तो वाई स्क्वायर की इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। यहाँ से अगर हमने y निकालना है तो इसके ऊपर ही अगर हम अंडर रूट लगा दें तो स्क्वायर रूट से कैंसर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकली, √3 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू √3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने y लगा दिया और आगे dx। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या, √3 माइनस एक्स है, वो वाली नहीं है, हमने उसकी y की वैल्यू निकाल ली है। तो ये 2 -1 इसकी जगह 3 माइनस एक्स की ऊपर अंडर रूट है, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 3 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 लिख दी और dx आ रहा है, उसकी पावर 1 ओवर 2 लिख दी। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास पावर को छोड़ देना है, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव बन सकता है। 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो -1 आता है, हमारे पास आगे हम 1 है, -1 नहीं है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। 2 -1 3 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 और ये -1 dx। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस हमने बाद में लगा दिया। अब पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, माइनस पीछे वेरिएबल आ जाए, पावर को छोड़ देना, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। 3 माइनस एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है। तो 3/2 से डिवाइड भी कर दिया तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। पीछे लिमिट्स रह गई 2 और -1, तो 2 और -1 लगा दी। उसके बाद 3/2 है, 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 बन जाएगा। तो -2/3 हमने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह जाएगा, 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 और 2 और -1 यानी लिमिट्स। अब हमने लिमिट्स पुट कर देनी है, -2/3 और उसके बाद 3 माइनस एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करना है, फिर माइनस, फिर दोबारा इस सारे की जगह -1 पुट करना है, एक्स जहाँ जहाँ पे आ रहा है। तो माइनस पहले 2 पुट करना है, एक्स की जगह पे 2 आ गया और होल पावर क्या है 3/2 माइनस, फिर दोबारा 3 माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -1 की पावर 3/2 और ये क्या कर दी मैंने, ब्रैकेट क्लोज, ये बना। बल्कि ये जो पावर 3/2 है ये इस -1 के ऊपर नहीं है, 3/2 सारे के ऊपर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पावर 3/2 है। तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, -2/3। उसके बाद 3 - 2 कितना होता है, 1 की पावर 3/2 माइनस 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 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 की पावर 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी, अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद -2/3 1 की पावर 3/2 कितना होता है, 1 नहीं होता है, -4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर और पावर 3/2। तो ये स्क्वायर इस वाले से कैंसिल, तो 2/3 1 - 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये 1 - 8 कितना बन जाएगा, इज इक्वल्स टू
-7 बन जाएगा। -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14/3, तो -14/3 हमारा आंसर आ गया। इसके आगे स्क्वायर यूनिट्स लगा दें, तो एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर यूनिट्स लगा दें। एरिया के बारे में एक बात है कि एरिया की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। एरिया की वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी? तो हमने एरिया फाइंड करना था, तो एरिया का आंसर हमारे पास -14/3 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर जो लिमिट्स हैं 2 और -1, तो 2 और -1 को हम रिप्लेस करेंगे। ऊपर -1 चला जाएगा, नीचे 2 आएगा। तो जो नीचे 2 आएगा जब लिमिट से प्लेस करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई होता है साथ, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएंगे। तो उसके बाद जब हम सेम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे +14/3 आएगा। तो ये याद रखना कि जब कभी भी आपका आंसर बन रहा हो, एरिया नेगेटिव आ रहा हो, तो हमने क्या करना है, लिमिट्स को रिप्लेस कर देना। नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, जिसकी वजह से एक माइनस जनरेट होगा। वो वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ बन के प्लस हो जाएगा और हमने आंसर पॉजिटिव निकालना है। तो एरिया हमारे पास, इसको हमने रिप्लेस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 14/3 आंसर आएगा।